क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में है परंतु अनुवाद जो होगा वो हिंदी में होगा। तो शुरू करते हैं। एक राशि को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है, बी सी के भाग का अनुपात 1:2 है, सी डी का कितना अनुपात है 3:4 है। यदि ए और डी के हिस्से में 648 रुपये का अंतर है, ए और डी के हिस्से में 648 रुपये का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा। उनके हिस्से का राशि का योग क्या है, सबका अमाउंट को जोड़ के लास्ट में निकालना है। तो इसको बनाते हैं ट्रिकी से। देखिए 4 को पार्टनर है या 4 को दोस्त जो भी बोलिए, ए बी सी डी। देखिए ए बी का अनुपात कितना है 2:3 है, तो 2:3 यहाँ लिख दीजिए। बी सी का अनुपात कितना है 1:2 है। अब सी डी का अनुपात कितना है 3:4 है, इसके नीचे लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, सी और डी के नीचे में खाली है, तो जो ये 3 वाला है ना 3, इसको यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबसे इजी तरीका है। डी के नीचे 3 है और एक नीचे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो 2 यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला। अब इधर देखिए ए बी के नीचे 2 3 है, ठीक है, खाली है, ए के नीचे खाली है, ठीक है, 2 है उसके नीचे खाली है, तो ये जो 1 है ना यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बी के भी नीचे खाली है तीसरा स्थान पे, तो ये जो 3 है ना यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दीजिए। सबसे इजी तरीका है, एग्जाम में आराम से बना के निकल सकते हो। तो 3 का 3 और 6, इधर 6 हो गया, 3 3 जा 9 9 हो गया, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है, 4 12 12 दूनी 24 हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे काट के। 3 का 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, ठीक है, 3 8 24। क्वेश्चन में क्या कहा था, ए और डी के हिस्से का अंतर कितना है 648 रुपया। तो ए और डी का हिस्सा कितना है 2 है, एक का है और एक का कितना है 8 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। सब एक्स में है, ठीक ना, 6 एक्स हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया हुआ है अंतर अमाउंट 648 रुपया है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा 648/6 कीजिए तो 6 एकम 6 0 और 6 8 48, यानी एक्स का वैल्यू 108 निकल के आ गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू 108 निकल के आ गया। हमसे क्या कह रहा था कि तो उनके हिस्से की राशि का योग बताएं, ठीक है, पूरा अमाउंट पूछा है। तो देखिए एक का 2 था, एक का 3 था, एक का 6 था और एक का 8 था, तो सबको जोड़िए, 8 2 10 6 3 9, यानी 19 गुने एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू 148 है ना, तो 19 एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो 148 गुने 19 कितना होता है, देख लेते करके। 108 गुने 19 कितना होता है, 9 8 72 का 2, 9 8 72, यानी 72 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 एकम 9 गुने यहाँ पे 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 7 का 7 14 1 15, यानी आपका ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी है। देखिए एक बर्तन में एसिड और पानी का मिक्सर 32 लीटर है, ठीक है, घोल 32 लीटर है, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात यानी रेशियो 5:3 दिया है। 12 लीटर मिक्सर निकाल दिया जाता है, 32 लीटर वाले में से 12 लीटर निकाल दिया जाता है, तो 20 लीटर बचा होगा, ठीक है। आगे कहता है 7 होल 1/2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो बताएं कि एसिड और पानी का नया रेशियो क्या निकल के आएगा। तो बनाते तब समझ में आएगा। देखिए पहले एसिड प्लस वाटर का घोल कितना था 32 लीटर था, ठीक है, 32 लीटर था ना, 32 लीटर, इसमें से 12 लीटर क्या किया ना कि निकाल दिया, तो अब कितना बच गया होगा 20 लीटर बच गया होगा, ठीक है, 20 लीटर बच गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 लीटर बच गया होगा। आगे कहता है एसिड और पानी का अनुपात दिया है 5:3। पहले हम एसिड का निकालते हैं लीटर में, तो क्या करेंगे 20 में से निकालेंगे, ठीक है, 20 गुने बचा हुआ जो घोल है उसी में से निकालेंगे ना एसिड और पानी का अलग अलग से, तो 20 गुने 5 बट्टा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 का 5 10, यानी 100/8। आप इसको पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, लास्ट में इजी से बनेगा ये, ठीक है। ये क्या निकला एसिड का। अब पानी का निकालना, तो पानी का कैसे निकलेगा 20 माइनस इसी में से कर दीजिए ना, पानी का निकालना इसी में से हम एसिड निकालें ना, तो एसिड का जब निकल गया तो पानी का भी निकल जाएगा, तो 20 माइनस 108 100/8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 8 का 8 16 160, 160 में से 100 जाएगा तो कितना होगा 60/8 होगा, यानी वाटर का जो आपका निकल के आएगा कितना लीटर निकल के आएगा 100 में से 160 जाएगा तो 60/8 निकल के आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे कहता है कि 7/1/2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मिलाइए ना, पानी में मिलाइए, प्लस उस घोल में कितना लीटर पानी है, कितना लीटर एसिड है, वो तो पता चल जाएगा ना। पानी मिलाया तो पानी बढ़ गया होगा उसमें, तो इसी में मिलाएंगे, पानी में ना मिलाएंगे। तो 60/8 प्लस 7 का 7 14, एक 15/2 हो जाएगा। ठीक है, 15/2 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 8 तो कट जाएगा, यानी 60 इधर, प्लस 2 चौके 8, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। यानी कितना निकल के आया, 120/8 निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा था कि एसिड और वाटर का नया अनुपात बता भाई। एसिड का निकला कितना, 100/8 निकला। वाटर का कितना निकला, 120/8 निकला। तो आराम से निकलेगा, करिए ना। 100/8 यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू ये रहा एसिड का, वाटर का कितना रहा, 120/8। 8 8 कट जाएगा, इक्वल टू के बाहर है, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 5 10 और 2 6 12, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है। समझाना भी तो जरूरी था ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, बी उसी काम का 75% भाग 18 दिन में करता है, सी उसी काम को 36 दिन में करता है, बी सी मिलकर 8 दिन तक काम करता है। तो बताएं कि बचा हुआ काम ए अकेला कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन के तरीका से बनाएंगे। ठीक है, 3 आदमी दिया हुआ है, ए बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, ए 1/3 भाग 15 दिन में करता है, यानी एक दिन में 1/15 काम करेगा। ठीक है, प्लस का साइन। बी 75% भाग 18 दिन में करता है, 75/100 यानी 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 भाग किसी काम का कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में 1/18 काम करेगा। प्लस सी 36 दिन में करता है, यानी 1/36 काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो उससे क्या आता है, हमारा टोटल वर्क आता है। ठीक है, एलसीएम लीजिए। अच्छा, हम थोड़ा और छोटा कर दे रहे, ऊपर 3 है ना, नीचे 18, इसको काट दे रहे। 3 एकम 3, 3 पर 15, 3 छः 18, अब बराबर हो गया। 15 तिया 45, 6 4 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। ये क्या निकल के आया, ये टोटल वर्क निकल के आया तीनों का। ठीक है, अब हम सबका एफिशिएंसी निकालेंगे ए बी सी का। 15 तिया 45, 360 को 45 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, 8, यानी ये ए का एफिशिएंसी निकला। प्लस बी का एफिशिएंसी निकालते हैं, 6 4 24, 360 को 24 से डिवाइड दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में, यानी ये बी का एफिशिएंसी निकला। सी का देखिए, 360 को 36 से डिवाइड दीजिए, 36 से कम 36, यानी सी का एफिशिएंसी कितना निकला, 10 निकला। ए का 8, बी का 15, सी का 10 निकला। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी सी मिलकर 8 दिन तक काम करता है। बी सी का एफिशिएंसी कितना है, बी का 15 है, सी का एफिशिएंसी 10 है, तो 15 10 कितना हो गया भाई, 25 हो गया। यानी 25 के एफिशिएंसी से दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम कर देगा। तो करते हैं ना बी सी ना, बी सी प्लस, ठीक है, कितना कर देगा, 25 की एफिशिएंसी से 8 दिन में कितना काम कर देगा। तो गुना कीजिए, 8 × 25 कितना होता है, हम ही को करना होगा, क्या करना ही होगा, 25 × 8 ना भाई, 25 × 8, 8 5 40 का 0, 5 का 5, 10 10 11 12 13 14, यानी 200 काम कर देगा। दोनों मिलकर कितना काम कर देगा, 200 काम कर देगा। टोटल काम कितना था, 308 था, बीसी मिलकर 200 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 160 काम बच गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 160 बचा। तो वही तो बोल रहा था कि ये अकेला बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। ए का एफिशिएंसी 8 है, तो अपने एफिशिएंसी से काम करेगा, तो नीचे 8 कर दीजिए। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ए अकेला 20 दिन में काम कर देगा। ठीक है, इजी था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, ट्रिक्स इसका पता नहीं हमको। देख लीजिए क्या करना है। कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है। मार्क प्राइस पे छूट दे रहा, मार्क प्राइस हमको पता नहीं, एमपी को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, इस पे छूट दे रहा है, यानी कितना में बेचा जा रहा होगा,
कितना में बेचा जा रहा होगा, एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना में बेचा जा रहा होगा, 82 रुपीज़ से बेचा जा रहा होगा। कैसे निकला 82, मान लीजिए कि मार्क प्राइस 100 रुपया है, इस पे छूट दे रहा 18% का, तो 100 कट जाएगा, यानी 18 रुपया का छूट दे रहा है, मार्क प्राइस पे दे रहा है, मार्क प्राइस 100 रुपया था, 18 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 82 रुपये में बेचा जा रहा होगा। सुनते हैं ना कि कहता है कि इतना का छूट दे के इतना में बेच दिए, बट्टा बट्टा नहीं, यहाँ एक लाइन दे दे रहे हैं। अब कहता है कि फिर भी वो 23% का लाभ कमाता है। मान लीजिए एसपी सीपी जो है कॉस्ट प्राइस पर ही ना लाभ और हानि होता है, सीपी 100 है, 23% का लाभ कमा रहा है, यानी बेचा कितना जा रहा होगा, सीपी इक्वल टू एसपी होता है, ठीक है। बेचा कितना जा रहा होगा, कितना बेचा जा रहा होगा, 123 रुपया। 123 कैसे निकला, सीपी पे लाभ कमा रहा है, सीपी 100 रुपया है, इस पे 23% का लाभ कमा रहा है, 23/100, 100 कट जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे लाभ कमा रहा है, तो 123 रुपये में बेचेगा तभी तो वो 23 रुपये का लाभ कमाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देख लीजिए, एस पी 2 है, एस पी को हम बीच में रखेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए समझा रहे, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। मार्क प्राइस को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और सीपी जो है लेफ्ट साइड, सीपी जो है राइट साइड में लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी का वैल्यू कितना है, 82 है, एसपी का वैल्यू कितना है, 82 है, और मार्क प्राइस का 100 है, ठीक है। तो उतारते हैं 100 इधर और 82 इधर। इधर देखिए एसपी का वैल्यू 123 है और सीपी कितना है, 100 है, तो 123 इधर और 100 इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सीपी के नीचे खाली है तो 82 को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और इधर एमपी के नीचे 100 है, 100 के नीचे खाली है तो 123 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गुना करते हैं, इधर नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं यार, देखिए इधर कितना हो जाएगा, 123 कितना हो जाएगा, 1 2 3 0 0 जो भी है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 82 इंटू 1 2 3 करिएगा, 82 इंटू 123 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना करना होगा, ठीक है, गुना करना होगा। कभी कभी एग्जाम पूछ देता मार्क प्राइस निकालो भाई, कभी कॉस्ट प्राइस पूछ देगा, कभी एसपी पूछ देगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा डिटेल से बना लेते हैं। कितना आएगा, 10086 आ जाएगा, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 8200 आएगा। देखिए यहाँ गेन का वैल्यू दिया है, मतलब प्रॉफिट का वैल्यू दिया है 18.4 है। रेशियो में प्रॉफिट पहले निकाल तो कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी होता है, तो इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 10,086 से 82 हो जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, तो 1886 एक्स होगा, सब एक्स में चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू इसके बराबर है 18.4 के बराबर है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 18.4 आराम से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इतना निकल के आएगा। हमसे क्या पूछता है कि बताओ भाई, मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है, 12300 x है। मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है, 12300 x है। x का वैल्यू इतना आया, तो सिंपल है ना, इस यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना निकल के आया, इतना है ना, तो इस पे पुट कर दीजिए, 12300 x था ना, तो x का वैल्यू कितना था, इतना था, तो कितना हो जाएगा 18.4 बट्टा 1886, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं जगह बनाने के लिए, इसका ट्रिक्स यार नहीं पता, नहीं तो ट्रिक्स में ही बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था। ट्रिक्स कभी एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। अब काटते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के नीचे हम 0 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 कट गया। अब देखिए 184 बट्टा 1886 है, किसके टेबल में कट जाएगा, डायरेक्ट 23 से कट जाएगा, 23 से। पता लगाना है तो पहले हम किसी एक को डिवाइड देंगे, 2 से दीजिए, 4 से दीजिए, जितना देना है दे दीजिए, ठीक है, पता लगाने के लिए। उसके बाद जो आएगा उससे सब डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डिवाइड हो जाता है। तो हम डायरेक्ट 23 से दे रहे, ठीक ना,
23 अठे कितना होता है 184 होता है। 23 अठे कितना होता है 184 होता है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 6 उतरा इधर से, जो रिमेनिंग था वो 6 उतरा, तो 8 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 123 इधर है और इधर कितना है 82 है, ये किससे कट जाएगा, सिंपल है 41 से कटेगा। ठीक है, 41 टू जा कितना होता है 82 होता है। ठीक है, और 41 3 जा कितना होता है 123 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 चौके 8 इधर और 4 तिया कितना होता है 12 होता है, यानी ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर। देखिए कहता है सुधा 80 वस्तुएं समान दाम पे खरीदती है, सेम प्राइस पे खरीदती है। वह उनमें से कुछ को 8% के लाभ पर बेचती है और बचे हुए को 12% के हानि पर बेचती है, जिससे उसे कुल 6% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है, साफ पता चलता है कि एलिगेशन से लगेगा, कोई एलिगेशन से बनेगा। ठीक है, देखिए 80 वस्तुएं थी, 8% प्रॉफिट पे बेचता है और 12% लॉस पे बेचता है। ठीक है, ओवरऑल 6% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे 8% लाभ वाले वस्तुओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो बनाते हैं एलिगेशन से ही लगेगा। 6 को बीच में लिखिए, ओवरऑल प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना दिया है 8% दिया है, और इधर लॉस कितना है -12% है। 8 से 6 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, -12 -6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक्स में है। ठीक है, एक्स में 2 एकम 2 2 9 18। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू कितना दिया है 80 आर्टिकल दिया, 80 आर्टिकल दिया है, दोनों का वैल्यू कितना दिया 80 आर्टिकल का। इसी में प्रॉफिट लॉस हो रहा है ना भाई, तो 80 आर्टिकल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 9x + x = 80 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 9x + x 10x होगा, तो 10x होगा ना, तो x इधर रखेंगे और 10 80 के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा, x का वैल्यू 8 निकल के आएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या है। 8% के लाभ वाला देखिए रेशियो कितना था 9x था, तो इसमें पुट कर दीजिए ना, 9x है ना, तो इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 8 आया तो कितना हो जाएगा 9 × 8 यानी 9 × 72, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तु को 1% की हानि पर बेच दिया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई हो तो x का मान बताएं। ठीक है, सब प्रतिशत में है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना। मान लीजिए कुल वस्तुओं का संख्या 100% है, या कुल वस्तु मान लीजिए 100% है। ठीक है, 35% गुड, आगे बाद में बढ़ेंगे। 35% गुड को 65% प्रॉफिट पे बेचा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कितना वस्तु बच गया 100 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 65 वस्तु बचा। ठीक है, सब प्रतिशत में। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा करोगे तो इजी से बनेगा आगे चल के। तो करते हैं, 5 का 5 10 20 इधर हो गया, 5 7 35 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 13 जा 65, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस पे काम चलेगा, ये भूल जाइए 35% वाला। ठीक है, अब देखिए 7% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो गुना इधर 65 कर दीजिए, सब प्रतिशत में है। आगे कहता है कि 13 जो बचा हुआ वस्तु था, रिमेनिंग वस्तु 13% है ना, 13% वस्तु को 1% हानि पे बेचा गया, यानी माइनस हो जाएगा, हानि बोला है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटू x माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बोल रहा है, ओवरऑल उसको 12% का लॉस हुआ, इन दोनों में ओवरऑल 12% को लॉस हुआ। ठीक है, तो करते हैं इस पे, याद रखिएगा ओवरऑल जैसे 100% का वस्तु था ना भाई, तो उसी पे उसको काट छाट के तो 20 कर दिए, मतलब इस पे क्या हो रहा है 12% का लॉस हो रहा है, तो 12 का 12 12 दूनी 24 गुना करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24 माइनस में होगा। ठीक है, लॉस हो रहा है तो -224।
40 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। इक्वल टू ओवरऑल बोला ये दोनों को मिलाकर, तो 765 जा कितना होता है, 455 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओवरऑल दोनों को जोड़ के बोला था, तो लॉस भी हो रहा था ना इधर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 13x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 455 है इक्वल टू के बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -455 और -420 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 5, 5 4 9 और 4 5 6, यानी 695 हो जाएगा, -695 हो जाएगा। इक्वल टू इधर -13x है। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 695/13 कीजिए, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, यानी पहला वाला तो है ये है, और आगे देख लीजिए 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 9 से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी ये आपका पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला करेक्ट है, 53.5 आपका प्रतिशत आंसर आएगा। इजी था। देखो भाई, बी का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसके वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया है। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है, दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको ट्रिकी से। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बढ़ गया है बढ़ गया है बढ़ गया है। ठीक है, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब बनाते हैं, बढ़ गया है बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, ठीक है, प्लस 15 इंटू 20 बटा 100। ठीक है, 0 0 कट गया, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 25 सॉरी 15 20 कितना हो गया 35, 35 और 3 कितना हो गया 38, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ए बी और सी अपनी आय का क्रमांश 80%, 85% और 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 8 9 20 हो, ए और सी की आय में, ए और सी की इनकम में 18,000 रुपये का अंतर हो, तो बी का इनकम क्या होगा, बी का आय क्या होगा। देखिए सबका खर्च दिया है परंतु इनकम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में खर्च है पर इनकम नहीं है, इनकम को हम 100 मानते हैं। ठीक है, बना रहे हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए इनकम ए इधर है, बी और सी, 3 आदमी हैं। इनकम ए का 100 ले लेते हैं, तो बी का भी 100 ही ले लेते हैं, सी का भी 100 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काट छाट के छोटा करेंगे। खर्च इन लोगों का कितना कितना है, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, कितना कितना है, 81 है, एक का 85 है और एक का 75 है। ठीक है, तो भाई बचत कितना हो जाता होगा, सेविंग कितना होता होगा, सेविंग कितना होता होगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20, 100 में से 85 जाएगा तो 15 और 100 में से 75 जाएगा तो 25। ठीक है, अब हम थोड़ा काट छाट के छोटा छोटा कर दे रहे हैं। 20 एक कम 20, 20 चौके 80, 20 25 100, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15, 5 17 जब 85, 5 दूनी 10, 20, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, बस। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि इनकी बचत का अनुपात 8 9 20 है, बचत यानी ये सेविंग वाला का अनुपात 8 9 20 है। ठीक है, ये जो 1 है 3 है और 1 है, ये सारा क्या है x में। ठीक है, x में है, तो मान लीजिए 1x इक्वल टू कितना है, 8 के बराबर है, 8 रेशियो के बराबर है ना भाई। a का जो रेशियो है बचत का 8 है, तो 1x इक्वल टू 8 है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका 8 निकल के आएगा। ठीक है, x का वैल्यू आपका 8 निकल के आएगा, बस इसको पुट करेंगे, आप जो निकालना चाहोगे आंसर आ जाएगा। ये रहा किसका, a का रहा। सेम वैसा ही करेंगे, b जो है ठीक है 3x दिया है सेविंग में, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है, अनुपात 9 के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3 ना, तो 3 ही आएगा।
ठीक है। 3x इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 9/3 कीजिएगा तो 3 निकलेगा। ये b का आ गया, ठीक है, ये b का आ गया सेविंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, किसका, थर्ड वाला का निकालना होगा ना। इसका देखिए 1x है, सब x में सेविंग का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो दिया है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1x इक्वल टू कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू आपका 20 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तू इधर आ जा, x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। ये रहा c का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी की आय में, ए और सी की इनकम में 18,000 रुपया का अंतर है। तो इनकम निकालते भाई ए और सी का। तो देख लीजिए ए का इनकम कितना है, 5 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, 5x दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में है, 5x में है। बी का, सी का बोल रहा है ना, सी का इनकम कितना है, 4x है, ठीक है, 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बी का पूछा है, बी का हम बाद में करेंगे, बी का भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और बी का कितना है, बी का कितना है, 20x है, ठीक है। देखिए पहला वाला में x का वैल्यू 8 था, x का वैल्यू 8 था और a का इनकम में है 5x, तो x का वैल्यू 8 है तो इसे पुट कर दीजिएगा ना, तो 8 × 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा a का इनकम। b में देखिए x का वैल्यू 3 था और इधर कितना है, 20x है, 20x है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 था तो 3 को x की जगह पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, 20 दिया 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b का इनकम है, ध्यान समझने को कीजिएगा, ठीक है, हम सब समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा एग्जाम में। इधर देखिए तीसरा वाला का देखिए, x का वैल्यू 20 था, x का वैल्यू 20 था, इनकम में 4x था, तो पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 चौके कितना होगा, 80 हो जाएगा ना, हाँ 80 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप चाहो तो इसको थोड़ा काट छाट के छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे रहे हैं। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है, और भी कटता पर उतना मतलब नहीं है। अब देखिए 8 4 का अंतर, यही बोला था ना, ए और सी की आय में 18,000 रुपया का अंतर है। तो ए का 4 था और सी का कितना 8 था, तो 4 का वैल्यू कितना दिया, 4x का वैल्यू कितना दिया, 18,000 दिया है, ठीक है, 4x का वैल्यू कितना दिया है, 18,000 दिया है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 18,000 के नीचे आ जाएगा ना। तो अब काटते हैं, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, यानी 4 4 16, 4 5 20, यानी 4500 x का वैल्यू निकला, 4500 x का वैल्यू निकला। आपसे पूछ रहा है कि b का इनकम बताओ भाई, b का इनकम रेशियो में 6 है, ठीक है, 6x है, ठीक है, 6x है, तो इसे पुट कर दीजिए ना, 45 × 6 कितना होता है, 6 5 30 का 0, 6 4 24, 24 25 26 27, यानी आपका 27,000 रुपया करेक्ट है। ये सबसे इजी तरीका था, समझा रहे थे इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। देखिए एक आदमी नाव द्वारा धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। अब जहां से शुरू किया था वापस वहीं जा रहा है, उस दूरी को 9 मिनट में तय कर रहा है, यानी वही डिस्टेंस है भाई, 900 मीटर ही है, उसको 9 मिनट में तय कर रहा है। तो बताएं कि उस आदमी की चाल स्थिर जल में क्या होगा, शांत जल में क्या होगा। तो शांत जल का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, शांत जल का फॉर्मूला होता है स्टिल वाटर का, क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। स्ट्रीम का पूछता, धारा का चाल पूछता, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमको डाउन स्ट्रीम निकालना होगा, अप स्ट्रीम निकालना होगा, ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है, धारा के विपरीत पहले बोला, ठीक है, धारा के विपरीत में नाव का चाल क्या है भाई, वो निकालना है। अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा, वही होता है ना, स्पीड हमको निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस आपका दिया है 900 मीटर, टाइम दिया है 12 मिनट, तो निकालते हैं। 900 कितना दिया है, 900 मीटर दिया है, बटा टाइम 12 मिनट दिया है, ठीक है, इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो 60 हो जाएगा। अब देखिए मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में आंसर है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 कट गया,
6 का 6 12, 6 तिया 18, 5 1 5 5 8 40, ठीक है। 3 है ना, हाँ 3 4 12, ठीक है। अब 18/4 कीजिएगा तो कितना आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया नाव का स्पीड अप स्ट्रीम में, ठीक है। धारा के विपरीत में नाव का स्पीड निकल गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस दिया है 900 मीटर, बट टाइम कितना दिया है 9 मिनट दिया है, ठीक है। फिर वैसा ही करेंगे, चेंज करते हैं इसको सेकेंड में। अब किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, 18/5, ठीक है। 18/5, 0 0 कट गया, 6 12 6 3 18, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, अब 5 6 के 30, यानी कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, डाउन शांत जल में नाव का चाल पूछे, आदमी का चाल पूछे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर, इधर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 नहीं होगा भाई, 10.5 होगा बटा 2, ठीक है, बटा 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 होल 1/4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा करना जरूरी है क्या, कर देते हैं। पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे 20 बैठाइए, 5 का 5 5 10, 5 1 5, 5 4 20। अब तो आराम से हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत है ना, 5 4 20 यानी 5 होल 1/4, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो भाई, तेल का दाम 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत जो है, कंजप्शन जो है 8 होल 1/3% तक कम हो जाता है। इस पर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, ये पता नहीं, कितना प्रतिशत बढ़ा कम हुआ ये पता नहीं, सोल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला रहता है, दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस गुने कंजप्शन होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस गुने कंजप्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ, कह रहा है कि तेल का दाम जो है 20% तक बढ़ जाता है। मान के चलिए पहले कितना होगा 100 होगा, अभी बढ़ के कितना हो गया है भाई 120 हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है, इसको बाद में काट के हम छोटा कर देंगे, समझना जरूरी है पहले। आगे कहता है कि इसकी खपत, खपत मतलब तो कंजप्शन में 8 होल 1/3 तक कम हो जाती है। तो सॉल्व करते हैं, 8 का 8 16 24, 24 और 1 25, 25/3, ठीक है। 25/3 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। इधर हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं, 25/3% कम हो जा रहा है, यानी किस में से कम हो रहा है, पहले 100 होगा, इसमें से ना कम हो रहा है, इसी में से कम हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, कर दीजिए, ये साइड कितना हो जाएगा, कम हो रहा तो 300 हो जाएगा, माइनस कीजिए ना तो एलसीएम 3 आएगा, तो 100 गुने 3 कितना हो जाएगा 300, 300 से 25 जाएगा तो कितना होगा, 300 से 25 जाएगा तो कितना होगा 75 होगा, कितना होगा 75 ही होगा ना, 275 होगा, ठीक है। कम वाला को इधर लिख दिए, किस में से हो रहा था 100 में से हो रहा था, अब इधर 300 चला गया ना, ये साइड 300 चला गया, किस में फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो पहले मान लिए कि ठीक है 100 में से कम हुआ, ठीक है, 100% में से 25/3 कम हुआ, ठीक है। 25/3 कम हुआ तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ था 275/3 कम हुआ था। 100 इधर रहता तो 3 को इक्वल टू के बाहर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा इधर कर दे रहे यार, 300 हो जाएगा। अब छोटा करते हैं इसको, ये क्या था कंजप्शन था, इजी है, ठीक ना, बस समझना था। 0 0 कट गया, 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा प्राइस का रेशियो, इधर भी काटते हैं, 25 12 जा कितना होता है 300 होता है, 25 11 जा कितना होता है 275 होता है। ये क्या निकल के आया, कंजप्शन निकल के आया, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर इसका गुना होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, हम यहाँ फॉर्मूला बताए ना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। तो करते हैं, सिंपल है, 12 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इधर
और इधर कितना हो जाएगा 11 छोके 66 हो जाएगा 66। अभी इसको काट के और थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। 66 है भाई, 6 दहा 60 और 6 11 जा 66। अब देखिए कितना बढ़ा। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 10 था, अब 11 हुआ, यानी 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, किस पे वृद्धि हो रहा है, 10 पे हो रहा है। प्रतिशत में क्या करते हैं, गुना 100 कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 0 कट गया, यानी 10% का वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, देखिए यही जैसे एफिशिएंट एस बी एंड सी टुगेदर कह रहा है ए का जो कार्य क्षमता है बी सी के बराबर है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डेज। कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, और सी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ए एंड सी टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन तक करता है। ए सी मिलकर काम को 10 दिन तक करता है। ठीक है, आगे कहता है बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। बी अकेला बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, तो बनाते हैं। देखिए ए जो है बी सी के बराबर है। ठीक है, ए का जो कार्य क्षमता है बी सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। पहले हम टोटल वर्क निकालते, उसके बाद एफिशिएंसी निकालते, तब आपका जिसका पूछे उससे डिवाइड मारिए, डेज निकालिए। तो 36 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी यहाँ से निकालते हैं, तो 180 बटा 36 कितने बार में कटेगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 चार 36, 4 पचे 20, यानी ए बी का जो कार्य क्षमता आएगा वो 5 आएगा, यानी एक दिन में ये लोग 5 काम करते हैं, ये बोल सकते हो। अब यहाँ से देखिए सी का 180 को 60 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, 180 को 60 से डिवाइड दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 0 0 कट गया, 6 12 6 3 18, यानी जो सी का कार्य क्षमता आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब बनाना है इसको। ठीक है, अब बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कार्य क्षमता कितना है, 5 6 7 8 है। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए ए जो है बी सी के बराबर है। ए जो है बी सी का बराबर है, हम किसी एक का निकालेंगे पहले एफिशिएंसी। ठीक है, सबका अलग अलग निकालना है। ए बी का साथ में दिया है, सी का सिर्फ अलग दिया है। ठीक है, दोनों का अलग करना है। शुरू में बोला है ए बी सी के बराबर है कार्य क्षमता में, तो पुट कर दीजिए ना, बी सी इक्वल टू क्या है, ए है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 8। नहीं तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए के जगह बी सी को पुट कर सकते थे, तो कितना हो जाता, 2bc हो जाता, उससे भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इक्वल टू 8 है, यानी ए का वैल्यू कितना निकल के आया, 4 निकल के आया, यानी ये जो ए है, ए का एफिशिएंसी 4 निकल गया। सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा, 4 माइनस 3 यानी 1। बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा, 1। हो गया मेरा काम। अब आगे कहता है कि ए सी जो है मिलकर 10 दिन तक काम करता है। अब 10 दिन तक काम कर रहा है भाई, तो कार्य क्षमता से ही करेगा ना, 10 दिन तक काम करेगा तो कार्य क्षमता से ही करेगा। ए सी बोला है, तो ए का कार्य क्षमता कितना था, 4 था। सी का कार्य क्षमता कितना था, 3 था। ठीक है, 4 3 कितना हो गया, 7, 7 10 जा कितना हो गया, 70 काम कर देगा। ठीक है, एसी जो है 4 5 6 7 7 कार्य क्षमता से 10 दिन तक 70 काम कर देगा। 70 काम कर देगा ना, तो 180 टोटल काम था, 70 काम ए सी मिलके कर दिया। ठीक है, ए प्लस सी मिलकर 70 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 0, और 8 से 7 जाएगा तो 1 और 1 10 काम, 110 काम बच गया। ठीक है, 110 काम बच गया। आगे बोल रहा था क्या और कुछ भी, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 110 काम को बी ए के क्षमता से 110 दिन में करेगा। सिंपल है, 110 हम क्या बोले, तो टोटल वर्क को ऊपर लिखना और नीचे एफिशिएंसी लिखना चाहिए, तो कटेगा तो क्या आएगा, 110 ही काम करेगा। ठीक है, बी सिंपल था। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है।
बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है तथा शेष बची हुई दूरी, मतलब वो जो दोनों दूरी निकल जाएगा ना, तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इसको बनाते हैं बड़ा सिंपल तरीका से। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है। अब इसका 40% हिस्सा 8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, 100 है, 40% को हम डिस्टेंस में बदलते हैं, तो क्या होगा, 100 गुने 40/100, 100 कट जाएगा, यानी 40 डिस्टेंस, ठीक है, 40 डिस्टेंस कितना किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय कर रहा है, 8, तो 40/8 टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, ठीक है। प्लस आगे कह रहा है बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है। अब 100 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 60, यानी 60 में से 40% बोल रहा है ना, बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी निकालो पहले, तो 0 0 कट जाएगा, यानी 6 4 24, 24 डिस्टेंस है, बटा टाइम कितना, स्पीड कितना है, 9 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आगे कहता है कि शेष बची हुई दूरी, अब देखिए टोटल दूरी कितना हो गया, एक 40 हो गया और एक 24 हो गया, यानी 64 हो गया। टोटल कितना था, 100 था, तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। 36 किलोमीटर के क्या बोल रहा है यहाँ पे, शेष बची हुई दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है, ठीक है, यानी 36 किलोमीटर को 12 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है, ठीक है, इतना दूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक फॉर्मूला लास्ट में क्या बोल रहा था कि बताओ भाई एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड आपसे पूछा था, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा था, उसकी औसत गति पूछा था, औसत गति, ठीक है, औसत गति पूछा था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है कि 100 है, टोटल टाइम निकालना है, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा स्पीड, तो टाइम निकल जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है, 12 × 5 = 24, 12 × 3 = 36, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 एलसीएम में रह गया, तो इधर कितना हो गया, 5 × 3 = 15, प्लस इधर कितना रह गया भाई, 3 × 9, 3 × 8 = 24, 8, और इधर कितना रह गया, 3 × 3 = 9, 9 बट्टा तीनों का क्या था एलसीएम, 3 था ना, 3 था। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ये जो 100 है बट टाइम कितना दिया है, 8 × 8 = 16, 17, 17 और 15 कितना होता है, 32 होता है, 32/3 है, 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटते हैं, 4 × 8 = 32, 4 का 4, 4 दूना 4, 5 = 20, यानी 25 × 3 = 75, 75 बटा कितना हो गया, 75/8, तो अब डिवाइड दीजिए, 8 × 8 = 16, 3 × 24 = 32, 40, 8 × 41, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 75 की इधर ही रहना, 8 × 9 = 72, शेष कितना बचा, 3, यानी 9 होल 3/8 आपका करेक्ट आंसर है। इजी था। देखिए कह रहा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 होल 2/3 घंटा अधिक लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी हो जाती है तो ट्रेन की गति दोगुनी हो जाती है तो ट्रेन बी से 1 होल 1/3 घंटा कम लेगा। तो ट्रेन ए का स्पीड क्या है, समझिए पहले, दो तरीका से बनता है, ट्रिक से भी बनता है और थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में, कॉपी कलम रहेगा तो नहीं लगेगा समय, ठीक है। देखिए ये ट्रेन रहा ए और ये रहा ट्रेन बी, ट्रेन ए क्या कर रहा है, बी से इतना घंटा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, टाइम पता नहीं है एक्चुअल में, ट्रेन बी का टाइम जो है इससे कितना ज़्यादा ले रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है, 2 होल 2/3, यानी 3 दूना 6, 6 7 8, 8/3 ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो इसमें स्पीड इंटू कर दीजिए और इधर भी आप स्पीड इंटू कर दीजिए, बी तरफ कोई मतलब नहीं, आप लिखो चाहे नहीं लिखो, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। आगे देखिए कहता है कि ट्रेन ए जो है अपना स्पीड को 2 गुना कर दे तो इतना घंटा कम लेगा, ठीक है, ये 2 गुना स्पीड कर दिया भाई,
ठीक है। ट्रेन बी से कितना ले रहा है, कम ले रहा है, माइनस 3 के 3 एक 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर टी AC रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ प्लस होता है, इक्वेट करते समय प्लस प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यानी ये कट के हट गया, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं। अब इस दोनों पे काम करते हैं, ठीक है, इस दोनों पे काम करते हैं, ट्रेन ए पे ही काम करते हैं। देखिए इधर कितना हो जाएगा, ST हो जाएगा। ST मतलब वो कास्ट नहीं, स्पीड इंटू टाइम, प्लस 8s/3 हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी करके काट सकते थे, इसमें भी करके आप काट सकते थे, ठीक है, पर ये वाला है कि थोड़ा इजी से बनता है, बाद में दिक्कत नहीं होता है। इधर कितना हो जाएगा, 2ST हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4 का 4, 4 दूनी 8, माइनस 8s/3 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं, हम ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा समय लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार नहीं मिटाना था, ऊपर ही में तो पुट करना था हमको। अच्छा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ट्रेन ए का क्या था, ट्रेन ए का क्या था, स्पीड इंटू टी प्लस 3 6 7 8 8/3 था, ठीक है। इसी में पुट करेंगे या दूसरे वाले में भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ये 2ST है, 2ST है और इधर ST है, ST को इक्वल टू के बाहर भेजिए 2ST तरफ, तो क्या होगा, ST हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो -8s3 है और इधर +8s3 है, इसको इक्वल टू के बाहर भेज दीजिए तो प्लस होगा, यानी 8 का 8 16, 16s बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये S तो कट जाएगा, यानी टाइम इक्वल टू क्या निकला, 16/3। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है, डिस्टेंस इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस टाइम को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है। तो करते हैं 16/3 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा, 3 3 तो एलसीएम है, यानी 24/3 हो जाएगा, ठीक है, 24/3 हो जाएगा, S इंटू 24/3 हो जाएगा। ये S है, ठीक ना, 24/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया, 416 दिया है, ठीक है। तो एस को आप इधर लिख दीजिए, और ये 41 जो 6 है, 416 है। अरे यार हम इतना क्यों करें, हम यही तो काट सकते थे, 3 8 24, 8 बार में कट जाता है, यानी 416/8 आ जाएगा। सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। 8 5 40 और 8 दूनी 16, यानी 52 किलोमीटर पर आवर आ गया, स्पीड का वैल्यू 52 किलोमीटर पर आवर आ गया। इजी था।